43 पद हम निकालेंगे। क्या लिखा है 43 में? विश्वासियों की संगति और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आज के टाइम में चमत्कार चिन्ह आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर कि ये काम बहुत ज्यादा होते हैं, वहां आपको देखने को मिलेंगे। आपको टीवी में देखने को मिलेंगे कि कैसे ना चंगाइयाँ, तुरंत बहुत ज़्यादा चंगाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ठीक होते हैं, चंगे होते हैं। लेकिन लिटरली आपने लाइव जो है बहुत ही कम देखा होगा। मैंने भी बहुत कम देखा है लाइव, तो चंगाइयाँ होते हुए बहुत ज़्यादा नहीं देखी है ना। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता था, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जिसे शायद हम लोग मिस कर देते हैं। वो क्या है? चिन्ह और अद्भुत काम हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह हो, हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम हो, चंगाइयाँ ऐसे हो जाएं कि मैं हाथ रखूं और चंगे हो जाएं लोग। राइट? कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल में लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। और हम सब चाहते हैं कि ये प्रकट हो हमारे जीवन से। मैं तो चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शब्द है, उसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है अगर ये रिजल्ट, ये फ्रूट हमें चाहिए। और सब लोगों पर क्या छा गया? क्या छा गया? सब लोग बोलेंगे एक बार, क्या छा गया? ये चाहिए परमेश्वर को। क्या क्या चाहिए? कैसा? सवाल है कि भय कैसा? कैसा डर? परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर है तो ये चीजें प्रकट हो जाएंगी। और वो डर क्या है? क्या है परमेश्वर का भय? इट्स नॉट दैट हम उससे डरते हैं कि वो मारेगा बहुत, है कि नहीं? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमारा पिता है। वो ऑब्वियसली हमको ऐसे तो नहीं कि जान से मार देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप से डरते हैं? आपको मालूम है? और डरना चाहिए। क्यों डरते हैं छोटे बच्चे माँ बाप से? क्यों? अगर वो गलती करेंगे तो पापा पिटाई भी करेंगे। हो सकता है डंडे से पड़ जाए, कभी कभी बेल्ट भी पड़ जाती है, हाँ, कभी कभी कपड़े वाली थपकी भी पड़ जाती है, कुछ भी जो हाथ में आ जाए। है? तो क्या बच्चे डरते नहीं माँ बाप से? उन वजह से डरते हैं ना। लेकिन क्या वो डर बेकार है? नहीं ना। वो डर अच्छा है, वो डर बहुत अच्छा है। और अगर ये डर है तो वो बच्चा आगे बढ़ के सक्सेसफुल जीवन में आएगा, कुछ अच्छा बनेगा। बहुत से मैंने मूवीज में ऐसा कभी देखा है कि जिनके बच्चे के माँ बाप नहीं होते, वो चोर बन जाते, डाकू बन जाते, और वो बड़ा होता है तो फिर उसको रियलाइज होता है, अब मेरी माँ होती तो मुझे 2 चांटे मारती और मैं आज इस राह पे नहीं चलता, है कि नहीं? मेरा बाप होता तो क्या? टेम्पर फिल्म में भी है। अच्छा, टेम्पर, ओके। तो ऐसा होता है ना। तो एक्चुअली में ये जरूरी है, भय जरूरी है। हम इसको देखते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि नहीं, डरने की क्या जरूरत है, परमेश्वर डराने के लिए थोड़ी बैठा है। बट बुरे काम करते हो तो डरने की जरूरत है। और ये डर जब हमारे जीवन में नहीं रहता, पता है ये डर क्यों नहीं रहता? मैं बताता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमें लगता है कि परमेश्वर क्यों मारेगा हमको यार, क्यों? मतलब हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर है। मैंने गलती कर भी दी, अगर मैंने गलती कर भी दी तो यीशु मसीह तो बलिदान हुआ है मेरे लिए। क्या कभी ऐसा आता है आपके मन में कि अगर मेरे से गलती हो भी गई तो क्या हो गया, परमेश्वर तो माफ कर ही दिया ना? ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि जैसे कोई गलती की, कोई पाप किया, तो तुरंत मन में आता है यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, परमेश्वर तो क्या नाम है हमें माफ कर चुके हैं ना, यीशु मसीह में तो हम लोग क्षमा है ना, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं ना। पर ये जो इसमें क्वेश्चन है कि जानबूझ के वाला या फिर करने के बाद? कर दिया, अनजाने में कर दिया, हाँ, फिर आता है ना मन में। लेकिन जब ये थॉट हमारे मन में आता है ना, तो हम फिर से पाप में गिरने की प्रवृत्ति को जगाते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, माफ तो कर ही दिया, क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक रिस्पेक्ट नहीं है परमेश्वर के प्रति। हमें लगता है कि माफ तो कर दिया तो मैं फिर दोबारा भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। फॉर श्योर बाइबल कहती है कि कुछ नहीं होएगा,
आपके आत्मिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके पापों का, जब तक आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे अपना पर्सनल उद्धारकर्ता आपने अंगीकार किया है, आप उसे अपना सेवियर मानते हैं, आपके आत्मिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका आपके शारीरिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो जब हम गलती करते हैं, हो सकता है आपको उसका रिजल्ट तुरंत ना मिले, लेकिन उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। लिख के ले लो मेरे से, चाहे कितने भी बड़े विश्वासी हो, कितने भी साल पुराने विश्वासी हो, कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े लीडर हो, अगर आपने पाप किया है उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। बेशक आप परमेश्वर के जन हो, बेशक आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, और वो रिएक्शन आपको मिलेगा यहीं पर। तो डरना जरूरी है। इसलिए मत डरना कि परमेश्वर नरक में डाल देगा। ऑब्वियसली परमेश्वर ने आपको बचाया है नरक से यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन क्या आप अपने शरीर में कोई बीमारी को झेलना चाहते हैं? नहीं। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कि हम एक आज्ञा की बात करते हैं, व्यभिचार। इस पर मैं कभी और एक बहुत बड़ी एक सीरीज की मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से इस पर एक प्रॉपर एक सीरीज बनाऊं जवानों के लिए व्यभिचार के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको देता हूं व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? किसी पराई मर्द या पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना या उनके साथ कुकर्म करना, ये व्यभिचार होता है। राइट? परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करना, वो पाप है। ठीक है? अब आपने कर दिया। और व्यभिचार कई तरीके का होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। कई बार आप फिजिकली नहीं होते इन्वॉल्व, लेकिन आप मेंटली व्यभिचार में इन्वॉल्व होते हो। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू किसी पराई स्त्री को देखता है, कुदृष्टि डालता है, बुरी नजर से देखता है, तूने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया है कि नहीं? तो आप व्यभिचारी तो तभी भी हो गए। अब मान लो हमने वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया था, क्या परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया उसके लिए? यस नो में भी किया है। राइट? यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना जान दी, आपके बीते हुए पास्ट के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए और आपके फ्यूचर तक के पापों की क्षमा दी उसने। राइट? मानते हैं आप इस चीज को? आपके सारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया। ये नहीं कि आपके बीते हुए पापों के लिए था, करंट पापों के लिए था, नहीं, उसने फ्यूचर तक के, आपके पूरे जीवन के पापों के लिए उसने अपने प्राण दिए। तो आपके सारे पाप क्षमा हैं। तो उसका आपके स्वर्गीय जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उस पाप का, व्यभिचार का। लेकिन क्या उसका शारीरिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? यस। द आंसर इज यस। उसका आपके शारीरिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपको आंखों से कम दिखाई देने लग जाए, हो सकता है आपके एक ऐसा दर्द रहने लग जाए जो आपको कभी था ही नहीं, और आप बोलोगे परमेश्वर इसके लिए प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप चंगाइयां लोगे, आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि आपके जीवन में वो पाप बना रहता है। ठीक है ना? तो इसका एक दूसरा तरीका, दूसरा जो टाइप है देखने का, वो ये कि जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के लिए एक दरवाजा खोलते हैं। सिंपल, अगर आपको समझना और इजी करना है इसको, सिंपल है। शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है, एक विश्वासी के जीवन में भी काम कर सकता है, और हम देखते हैं कि करता है। चर्चेस में भी लोगों के जीवन में शैतान काम करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हम शैतान को मौका देते हैं। शैतान डायरेक्टली आके आपके जीवन में काम नहीं करता जब तक हम उसे मौका ना दे। हव्वा के पास गया शैतान, आदम हव्वा के पास गया, क्या जब तक उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी शैतान की, हव्वा ने, तब तक वो पापी हो गए थे? नहीं ना। वो उनको सिर्फ उकसाएगा, वो आपके जीवन में आएगा, आपको उकसाएगा। क्या हो गया? देख लेना क्या हो गया, फिल्म ही तो है। अरे क्या हो गया, दुनिया देख रही है, देखने से बड़ा तू पापी हो जाएगा, देख ले, थोड़ा बहुत ही तो सीन है उसमें गंदा, क्या हो गया, देख ले, कोई बात नहीं, सब देखते हैं, पिक्चर में ऐसा सीन आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लो क्या हो गया। मुझे तो पता है, मेरा मन साफ है, मेरा मन साफ है। जैसे कल उन भैया ने बोला, ये आंटी दिल की बहुत अच्छी है, गाली देती है बस गाली देती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तो ऐसा है नहीं ना, जो दिल का अच्छा वो गाली क्यों देगा? नहीं ना, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स, इंग्लिश में लिखा है बाइबल में कि हृदय में जो बातें भरी होती हैं वही मुंह से निकलती हैं। हाँ? तो दिल की अच्छी है वो गाली दे रही है, ऐसा नहीं है। वो दिल की अच्छी नहीं है तो गाली दे रही है ना। ओके, खैर, तो हम देख रहे हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम क्या शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में कि वो आए और काम करे। तो हव्वा के पास आया, उसने उकसाया हव्वा को कि अरे खा ले, तू नहीं मरेगी। लेकिन उसके अगर हव्वा इस बात को समझती, भय, डर कि मैं मरना क्या होता है उसको समझ में आ रहा होता, तो शायद वो काम नहीं करती। उसको पता अगर होता कि मरने का मतलब क्या होता है, वो मरे नहीं थे ना कभी, तुमको मालूम नहीं था
अब पता चल रहा है हम जैसे लोग कोस रहे हैं उनको क्योंकि हमारे यहाँ रोज ही मरते लोग। अब हमें पता है मौत का क्या मीनिंग होता है, तब हम कोसते हैं उनको। अब पता है, आप लोगों से किसी पूछो आप होते वहां पे वो फल खा लेते, पता क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि आपने देखा है ना उसका परिणाम आपने उसका परिणाम देखा, इसलिए आप नहीं खाते। उन्होंने देखा नहीं था बेचारों ने, उनको क्या मालूम, उनको पता नहीं मरना क्या होता है। तो, और शायद इसलिए भी जरूरी था खाना। जब तक आप फेस नहीं करते चीजों को, तब तक आप बुराई से दूर नहीं भागते। तो कहने का मतलब यह है, क्या भय है हमारे जीवन में परमेश्वर का? और अगर नहीं है तो होना चाहिए। जब आप बुराई करते हो तो परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए, जो आपको उस बुराई से दूर रखेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूसुफ 12 भाइयों में से एक, राइट। इजराइल के 12 बेटे थे, उनमें से एक का नाम था यूसुफ, सेकंड लास्ट बेटा था। और जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया मिस्र के लोगों को, तो वो गया वहां पर एक वर्कर के रूप में काम करता था, एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करता था। पोतीपर वहां का है ना किंग था। पोतीपर ने उसको अपने घर में काम करने के लिए रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था, ईमानदार था, वफादार था। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जोसेफ के अंदर दोनों चीजें थी। उसने उसको अपने घर में रखा काम करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, पोतीपर की वाइफ ने बोला कि ये बहुत सुंदर है, और उसने कहा कि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ सो। और यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ तो मना नहीं भी कर सकता था ना, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा रखा। उसने देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा। उसने रानी ने बोला था कोई भी नहीं है, महल पूरा खाली है, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता चलेगा। पर यूसुफ जानता था कि एक जना है जो देख रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में जब कंटिन्यू बनी रहेगी तो हम पाप से दूर रहेंगे। जब भी कोई आप बुरा काम करने जाओगे ना, हमेशा याद रखना कि एक जन है जो देख रहा है। हो सकता है आप कमरे अपने घर में बंद हो, कोई नहीं है, दरवाजे बंद है, अंधेरा हो रहा है, और आप कोई गलत काम करने जा रहे हो। एक कैमरा ऐसा है जो 24 घंटे आप पर नजर रखता है। और वो कौन सा कैमरा है? आपके पिता का कैमरा है, आपके परमेश्वर का कैमरा है, और उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। तो जो भय है, जैसे अभी सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया कि भय क्या है, क्यों जरूरी है भय, और भय का मीनिंग क्या है, डर का मीनिंग क्या है। डर का मतलब है, अगर आपके पास में डर आ गया ना परमेश्वर का, अगर आप बुराई से दूर रहने लगे ना, तो यही बुद्धि की शुरुआत है। आप तभी से बुद्धिमान होने लग जाओगे। आप नई नई चीजें सोच पाओगे, आप इनोवेटिव चीजें सोच पाओगे। आप वो कर सकते हो जो आपके क्लास का कोई भी नहीं कर सकता, आपके स्कूल का कोई नहीं कर सकता। आपके साथ जो बिजनेसमैन है, आपके साथ जो टीचर्स हैं, वो चीज नहीं सोच सकते जो आप सोच सकते हो। जब आप परमेश्वर के भय में रहोगे तो बुद्धि की शुरुआत होगी। आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं यूसुफ की कहानी से। जैसे यूसुफ ने मना किया, नहीं, उसकी बीवी ने जबरदस्ती उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो भाग गया। और जब वो भाग गया, आप देखते हैं कि उसकी कंप्लेन हुई, कि उसकी वाइफ ने कंप्लेन कर दी अपने पति से कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। कि ऑपोजिट था, वो बोल रही थी, जोसेफ मना कर रहा था, उसने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, और यूसुफ भागा तो उसकी जैकेट उसके हाथ में रह गई, लेडीज के हाथ में। और उसने अपने पति को बोला कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ कोशिश करी है, जबरदस्ती रेप करने की, व्यभिचार करने की। आपको लगता है कि उसको अपनी पत्नी की बात का विश्वास हुआ होगा? राजा को हो गया होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उसको ऐसा विश्वास होता ना अपनी पत्नी की बात पे, तो वो उसको जान से मरवा देता यूसुफ को। कोई इंसान, कोई आदमी ऐसे उसकी बीवी के साथ में कोई रेप कर रहा है, और वो राजा है वहां का, वो फैसले ले सकता है, किसी को जान से मरवा सकता है, वो राजा है। आपको लगता है वो उसको जेल में डलवाएगा? हाँ, क्या जेल में डलवाएगा वो? नहीं, ऑन द स्पॉट काट डाल, इसको चौराहे पे जाके इसकी गर्दन कलम कर दो, राइट? इस तरह के फैसले लेते ना, अग्रेसिव। हाँ, 50 पहले कोड़े मारे जाएं, फिर गर्दन, क्योंकि बाद में अगर गर्दन काट दो तो कोड़े का फायदा नहीं ना, तो पहले कोड़े मारे जाए ना। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है कि वो राजा चाहता था तो एक स्ट्रिक्ट फैसला ले सकता था कि जान से मारने का ना, लेकिन राजा ने वो फैसला नहीं लिया, उसको जेल में डलवा दिया। और यूसुफ जब जेल में रहता है, 2 लोग कैद में आते हैं, राजा को खिलाने वाला और राजा को पिलाने वाला, राइट? दोनों आते हैं, दोनों को
सपना आता है, दोनों अपने सपने बताते हैं, परेशान होते हैं। और आप देखते हैं यूसुफ पहली बार सपने का मतलब बताता है अपने लाइफ में। पहली बार यूसुफ एक सपने का अर्थ बताता है। दिस इज कॉल्ड रेवलेशन, प्रकाशन। सपने का मीनिंग बताना ये प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसको दिया। उससे पहले नहीं था उसके पास में ये प्रकाशन। तो जब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करते हैं, बुद्धि की शुरुआत वहीं से हो जाती है। हम निकालेंगे नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां पद, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखा तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। जब हम पाप से दूर रहते हैं ना, हम यहोवा का भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। बुराई मतलब हर एक वो बात जो परमेश्वर को नहीं भाती, हर एक वो बात जो परमेश्वर को नहीं भाती। हो सकता है ऐसे आपके जीवन में कुछ काम हो जो आपको लगता है कि वो पाप नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भाता। पाप नहीं है लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भाता, तो वो आपको छोड़ना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय उसका 7वां पद निकालेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। वेरी गुड। कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। और 8वें पद में एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। आपका शरीर भला चंगा रहेगा जब आप बुराई से दूर रहेंगे। आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप 80 साल की उम्र में आप 30 साल के लगोगे जब आप बुराई से दूर रहोगे। आमीन। खैर टाइम हो गया है तो अब मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। बाकी टॉपिक मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, मैंने अंकल जी से परमिशन ली है, तो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे हम। अगले सेशन में जब मेरे को मौका मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए हमने सीखा परमेश्वर का भय मानना। और जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी बुद्धि हमें प्राप्त होती है। जब बुद्धि प्राप्त होती है तो आप सक्सेसफुल हो गए अपनी हर एक फील्ड में जहां पर भी आप जाते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया।